आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल, और सबसे बड़े दंगल के अंदर जो कुछ मुंगेर में हो रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। जो कुछ मुंगेर में हुआ उस पर प्रशासन पे बड़े सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के मीडिया हेड और सोनिया गांधी के सलाहकार जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला इस समय लाइव है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। जिस समय हम बात कर रहे हैं मुंगेर पर, हमारा रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर है। पब्लिक वहां भारी आक्रोश में है, वहां पर आगजनी हुई है। कोई ऐसा चौक नहीं है जहां पर लोग बाहर निकल के नहीं आए। आखिरकार बिहार के मुंगेर में जो कुछ हुआ वो वाकई दिल दहलाने वाला है। कैसे मां दुर्गा की प्रतिमा को एक लड़का बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर देता है। कुछ देर पहले, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बोलूं, कुछ देर पहले उस लड़के ने एक सेल्फी खिंचवाई थी अपनी मां के साथ, और उसके कुछ देर बाद उसको गोली लग जाती है। अमीश भाई, जो मुंगेर में हो रहा है वो पूरे बिहार में सच बात है, हो रहा है। बिहार का सीना छलनी कर दिया है नीतीश कुमार सरकार ने। नीतीश कुमार सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था 48 घंटे पहले। सुशील मोदी और नीतीश कुमार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। हमने ये मांग भी रखी थी, प्रधानमंत्री जी कल आए, उनसे मांग भी की कि अगर साहस है और हिम्मत है तो फिर कानून और व्यवस्था को बनाए रखिए और भाजपा जदयू की सरकार को बर्खास्त कर जाइए, पर किसी ने एक नहीं सुनी। और आज देखिए किस प्रकार से हिंसा का तांडव मुंगेर में हो रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या इस देश के अंदर अब मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन का अब लोगों को अधिकार नहीं रहा? हमने देखा किस प्रकार से लोग मां दुर्गा की मूर्ति को नीतीश कुमार और भाजपा की पुलिस लाठियों से तोड़ ना दे घेरे खड़े थे और जानवरों की तरह उन्हें पीटा जा रहा था। किस प्रकार से गोलियां चलाई गई, किस प्रकार से अनुराग नाम के एक नौजवान जिसकी चर्चा आपने की, उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा, और वो गोली कहां मारी? पुलिस ने पूरा भेजा उड़ा दिया। सोचिए नीतीश कुमार जी, सोचिए सुशील मोदी जी, अगर आपके बच्चे की लाश आपकी गोदी के अंदर पड़ी हो और मां बिलख रही हो तो इससे बुरा मंजर किसी मां और बाप के लिए क्या हो सकता है? क्या दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन अब अपराध बन गया है? क्या रीति रिवाज की अनुपालना अब अपराध बन गया है? क्या ऐसी सरकार को एक क्षण भी बने रहने का अधिकार है? समय आ गया है कि भाजपा जदयू सरकार को चलता किया जाए, क्योंकि वो अधिकारियों के साथ खड़ी है। हम जानते हैं कि वहां की एसपी और कलेक्टर लिपि सिंह का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जेडीयू के कद्दावर नेता की बिटिया है। बचाने के लिए ऐसा कर पाएंगे आप? मैं बढ़ता हूं। सवाल ये नहीं कि कौन किसका बेटा या बेटी है जी, सवाल ये है कि क्या डिप्टी कमिश्नर और एसपी सीधे मुख्यमंत्री के इशारे पर काम नहीं कर रहे थे? खास तौर से जब सीधा जुड़ाव नीतीश कुमार जी के साथ रणदीप सुरजेवाला, नीतीश कुमार जी ने मुंगेर को हिंसा में धकेल दिया। रणदीप जी, जेडीयू कह रही है कि एक दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर सियासत हो रही है। आपने कहा कि ये निर्दयी कुमार हैं और निर्मम मोदी हैं। नीतीश कुमार जनरल डायर है, ये तेजस्वी यादव ने कहा, ये चिराग पासवान ने कहा जा रहा है एक दुखद घटना हो रही है, और आप पॉलिटिकल स्क्रिप्ट के चलते ये पूरा राग अलाप रहे हैं। सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार उर्फ निर्दयी कुमार, सुशील मोदी उर्फ निर्मम मोदी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 3 सवालों का सीधा जवाब दे दें नीतीश कुमार उर्फ निर्दयी कुमार। मैं आपके चैनल पर जिम्मेवारी से पूछता हूं, मुंगेर में या बिहार में क्या दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन अपराध है? क्या निहत्थे लोगों को घेर कर, लेकिन अभी की खबर है रणदीप सिंह सुरजेवाला, अभी एक सेकंड पहले की खबर है, मुंगेर हिंसा पर डीएम और एसपी को दोनों को हटा दिया गया है। दोनों को हटा दिया गया तत्काल प्रभाव से। मुंगेर हिंसा पर न्यूज 18 की खबर का असर है। हमारी रिग्रेस कवरेज थी इस विषय के ऊपर। डीएम एसपी को हटा दिया गया है। बोलिए सुरजेवाला साहब, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन है कि हम
इस वीक नीड रिस्पॉन्स को रिटायर्ड और टायर्ड गवर्नमेंट के सिरे से खारिज करते हैं। सबसे पहले उन्हें सस्पेंड करिए, चार्जशीट करिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी नाक के नीचे उनके चहेते अधिकारी ये कुकृत्य करें, साफ है यह नीतीश कुमार की मर्जी और अनुमति, प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुमति से हुआ है। मुंगेर की इस हिंसा के लिए नीतीश कुमार उर्फ निर्दयी कुमार, सुशील मोदी उर्फ निर्मम मोदी जिम्मेवार हैं। इसलिए जिम्मेवारी अधिकारियों की बदली से नहीं हो पाएगी, लीपा पोती नहीं चलेगी, घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। मुंगेर में जो हिंसा हुई है, हम जो आज हिंसा हो रही है इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, पर इस हिंसा का कारण क्या है? आप अनुराग के सर में गोली मारकर भेजा उड़ा देंगे, आप 8-8 लोगों को गोलियों से मारेंगे, जनरल डायर जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ये जंगल राज के युवराज है तेजस्वी यादव, ये जंगल राज के युवराज है। ये नौकरियों की क्या बात करते हैं, ये तो भ्रष्टाचार के किले में है। काश नरेंद्र मोदी जी ये साहस दिखाते। उन्होंने सब शहरों का नाम लिया पर मुंगेर का नाम ही गोल कर गए। प्रधानमंत्री मोदी भी अब राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि जंगल राज के त्रेता तो निर्दयी कुमार और निर्मम मोदी हैं, जो उनके साथ खड़े थे। हिम्मत थी अगर प्रधानमंत्री जी में, अगर वो कानून और संविधान की अनुपालना करना चाहते थे तो नीतीश कुमार को बर्खास्त करके जाते। आज भी वक्त है मोदी जी, आज भी मैं न्यूज 18 पर जी, आज भी मैं हमारे साथी जो हैं देवगन जी, उनके सामने और उनके दर्शकों के माध्यम से मोदी जी को आह्वान करता हूं, अगर आप संविधान की अनुपालना करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी को बर्खास्त करिए। जदयू और भाजपा की सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। उनके हाथ बिहार के लोगों के खून से सने हैं, उनकी लाठियों के जख्म बिहार की छातियों पर पड़े हैं। लेकिन जाति का कार्ड तो तेजस्वी यादव ने भी खेलने की कोशिश की। उन्होंने बोला गरीब के आगे बाबू साहब के सामने गरीब सीना तान के खड़ा होता था। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर बाबू साहब एक कम्युनिटी के साथ रिलेट होता है। लालू यादव 30 साल पहले कहते थे भूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ठाकुर, यानी ये जाति की पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव ने करी जब उनको भी लगा कि अब चुनाव का यह अंतिम दौर है, पहले राउंड की वोटिंग से पहले। तो जाति कार्ड तो खेला गया। आपकी इस बात पर मैं गंभीर एतराज जताता हूं, क्योंकि आप जैसे जिम्मेवार पत्रकार से यह बात नहीं होनी चाहिए। काश आप तेजस्वी यादव के ट्वीट और उस बयान को भी देख लेते जिसमें उन्होंने बताया कि उनका संदर्भ क्या था। अगर आप उनकी स्पीच देखें तो वो साफ तौर से कह रहे थे बिहार में भ्रष्टाचारी अफसरशाही का शासन है, भ्रष्टाचारी बाबू साहबों का शासन है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों का शासन है। और ये भ्रष्टाचारी अधिकारी जिन्हें बिहार के लोग बाबू के नाम से जानते हैं, इनकी सत्ता को खत्म कर जनता की सत्ता को लेकर आना है। ये जातीय संदर्भ नहीं, क्योंकि हमारे तो महागठबंधन का आधार ही जाति रहित, धर्म रहित, बिल्कुल ऐसा गठबंधन है जो जाति और धर्म के बंधन को तोड़कर विकास और तरक्की के बंधन को जोड़ेगा। और इसीलिए जब हारी हुई भाजपा और जदयू ने तेजस्वी यादव के बयान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, तोड़ मरोड़ को पेश किया गया, ट्विटर पर यह बात लिखी। लेकिन जो एक बयान आया वो बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिवली बातचीत करी, मेरे से ही बातचीत करी, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला राहुल गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जानकारी कम है, राहुल गांधी इतिहास नहीं पढ़ते, और तेजस्वी यादव जो है और राहुल गांधी जो है ये पॉलिटिकल प्रयत्न करते हैं, ये सिर्फ चुनावों में आपको दिखते हैं। भाई मैं केवल ये कहूँगा आदरणीय जेपी नड्डा साहब को, हाँ राहुल गांधी जी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की मोदी जी की तरह डिग्री नहीं, जो दुनिया में और देश में एक ही आदमी को मिली थी, ना अध्यापक मिला, ना विश्वविद्यालय मिला,
ना कोई सहपाठी मोदी जी का मिला। इतिहास की जानकारी कितनी है, ये पिछले चुनाव के अंदर मोदी जी ने तक्षशिला और नालंदा को दोनों को बिहार में बताकर दे दी थी, जबकि तक्षशिला जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। 3 गुरु एक ही समय में एक जगह हुए, ये भी मोदी जी ने बताया था। कई बार तो हमें शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री की इतिहास की जानकारी इतनी कम क्यों है। काश नड्डा साहब थोड़ा सा इतिहास आदरणीय मोदी जी को, जिनका हम बड़ा आदर करते हैं विपक्ष में रहते हुए भी, उनको भी इतिहास पढ़ा देते। राहुल गांधी जी मन से बोलते हैं, सच बोलते हैं जी, झूठ और जुमलों की राजनीति नहीं करते। वो बिहार में रोजगार, बिहार के किसान को फसल की कीमत, केजी से पीजी तक बेटियों की पढ़ाई, किसान का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ, ये हमारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम उतरे हैं। हारी हुई जेपी नड्डा ने अभी कुछ देर पहले, और नड्डा साहब केवल भटका रहे हैं। जेपी नड्डा ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करा। संबित पात्रा बीजेपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस विषय पर कर रही है। उन्होंने, जेपी नड्डा ने लिखा, कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है, चाहे वे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे ये हमारे देशवासी हो, तो वो अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले। उम्मीद है अब तो उनकी आंखें खुलेगी, क्योंकि कल पाकिस्तान के एक विपक्ष के नेता ने सदन में पाकिस्तान के बोला कि जब भारत ने अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था तो बाजवा के पैर कांप रहे थे कि भारत किसी भी क्षण मोदी के नेतृत्व में अटैक कर देगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये जेपी नड्डा का अभी का ट्वीट भाई, ये जेपी नड्डा जी, अमीश भाई, ये जेपी नड्डा जी का और भाजपा का पाकिस्तान प्रेम छूटेगा कब? पाकिस्तान प्रस्त भाजपा को पाकिस्तान के नेताओं पर इतना विश्वास क्यों है? हिंदुस्तान के नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं? क्या ये पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की हारी हुई नीति को नहीं दर्शाता? हारी हुई भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अब बिहार के मुद्दों को छोड़ फिर पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले चुनाव में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। तो क्या जेपी नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने पाकिस्तान में पटाखे चलाए? और याद करिए, इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे, पाकिस्तान नहीं गए, पर बिन बुलाए मेहमान की तरह दावत खाने और बर्थडे का केक काटने तो मोदी जी वहां गए थे। रिटर्न गिफ्ट हमें मिला था उग्रवादी हमला। पाकिस्तान में पठानकोट एयरबेस पे उग्रवादियों ने जब हमला किया हमारे हिंदुस्तान में, एक मिनट, सिर्फ एक क्षण और सुनिए, जब पठानकोट एयरबेस पर हिंदुस्तान के हमला किया तो आईएसआई को जांच के लिए कौन बुलाकर लाया था? मोदी जी और अमित शाह बुलाकर लाए थे। मौलाना मसूद अजहर जो उग्रवादी है, उसको हवाई जहाज में हिंदुस्तान से बिठाकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान कौन छोड़कर आया था? भाजपा के लोग छोड़कर आए थे। दाऊद इब्राहिम की बीवी बंबई आकर वापस किसके शासन में गई? मोदी जी के शासन में गई। और हमें इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान प्रस्त भाजपा है जिन्हें पाकिस्तान के नेताओं के बयान पर देश की बात कर लेता हूं, अपने पक्ष और विपक्ष पर नहीं। देखिए, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे बीजेपी के बड़े से बड़ा नेता या मंत्री हो, वो कह रहा है कि लालू का शासन भ्रष्टाचारी शासन था, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार का पर्यायवाची है। क्या कहना चाहते हैं आप इस आरोप पर? अमीश भाई, मैं केवल हाथ जोड़कर एक बात पूछूंगा। 5 साल के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। 15 साल पहले नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सांझी सरकार बिहार में चुनी गई। उन्होंने कहा हम लालू जी से बेहतर शासन देंगे। 15 साल पहले कहा, सर लोगों ने उन्हें चुन दिया। दूसरी बार का एक मौका और दे दीजिए, फिर चुन दिया। तीसरी बार भाजपा को हरा दिया, हमको चुना, पर चोर दरवाजे से दुशासन की तरह सृजन घोटाले के फेविकोल की गद्दी पर बिठाकर नीतीश कुमार के साथ फिर भाजपा ने सरकार बनाई। मेरे आखिरी तो 15 साल से आप सत्ता में हैं। मेरा आखिरी एक सेकंड, सरकारें 15 साल के लिए चुनी जाती हैं, कुछ किया ही नहीं। मेरा आखिरी 2 सवाल है जो कि बड़े महत्वपूर्ण है। अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को राहत दे दी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस सीबीआई की जांच की मांग करी थी उस पर राहत मिल गई है। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप का प्रदेश नेतृत्व वहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है? देखिए,
वहां पर साफ तौर से उत्तराखंड के भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आधार पर हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने साफ तौर से वहां पर सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर की। मैं चुनौती देता हूं जेपी नड्डा साहब को, मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को। अदालत क्यों गए? सीबीआई आपकी है, सरकार आपकी है, दिल्ली और उत्तराखंड में सरकार आपकी है। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा लीजिए, जांच करवाइए भ्रष्टाचार की, किसके खाते से किसके खाते में नोटबंदी के दौरान पैसा गया। रावत साहब, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर्स के पीछे मत छुपिए। अगर आपने कुछ पाप नहीं किया तो सीबीआई भी केंद्र सरकार के पास है, इस्तीफा दीजिए और जब तक जांच नहीं हो जाती सीबीआई से बाहर रहिए। यही राजधर्म है। आज जेपी नड्डा जी चुप क्यों हैं? आज मोदी जी और अमित शाह जी चुप क्यों हैं? जब उनके मुख्यमंत्री के ऊपर हमने नहीं लगाए, भ्रष्टाचार के आधार पर सीबीआई की इंक्वायरी हाईकोर्ट ने ऑर्डर की थी, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट गए? सवाल यह है, क्या ये नहीं दर्शाता कि भ्रष्टाचार को और डिले करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है? मेरा आखिरी सवाल आपसे, सीटें कितनी देते हैं आप महागठबंधन को, अपने गठबंधन को? नंबर क्या है रणदीप सुरजेवाला का? धन्यवाद और साधुवाद। 150 प्लस सीट से 150 प्लस गठबंधन जीतेगा और एक नए स्वर्णिम बिहार का हम निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के कद्दावर नेता हमारे साथ थे 150 सीटों के साथ। लेकिन मुंगेर पे तटस्थ की ये गलत हुआ है, ये निर्मम कुमार है, निर्दयी मोदी है, यानी सुशील मोदी का जिक्र करते हुए उन्होंने बोला। लेकिन मुंगेर में बहुत कुछ हो रहा है और न्यूज़ 18 की भव्य कवरेज, व्यापक कवरेज उस पर लगातार जारी है।